इंडियन आर्टिलरी में एक नया योद्धा शामिल होने वाला है जो पहाड़ों पर दौड़ेगा, दुश्मन को खदेड़ कर ही मानेगा। प्रोजेक्ट जोरावर के तहत 354 लाइट वेट टैंक खरीदने की तैयारी हो गई है। इस साल के आखिर तक लाइट वेट टैंक का प्रोटोटाइप भी आ जाएगा, यानी भारतीय सेना के लिए तैयार हो रहे टैंक 7 रेजिमेंट को सौंप दिए जाएंगे, जो एलएसी पर चीन की साजिशों को पनपने नहीं देंगे। भारतीय मैकेनाइज्ड आर्म्ड फोर्स के लश्कर जब रणभूमि में कदम रखते हैं तो धरती कांपने लगती है। जब ये गरजते हैं तो दुश्मन की सेना थर्रा उठती है। जंग का मैदान कैसा भी क्यों ना हो, ये जहां से गुजरते हैं वहां इनकी हुकूमत होती है। यूं कहें, रणभूमि चाहे जैसी भी हो, हिंदुस्तान के टैंक रुकते नहीं, थमते नहीं। इंडियन आर्टिलरी की इसी ताकत में चार चांद लगाने के लिए भारत का एक और मशीनी योद्धा तैयार हो रहा है, जो पहाड़ों पर दौड़ेगा। दुश्मन जब हांफेंगे तो ये हुंकार भरेगा। अरुणाचल में चीन से तनातनी के बीच में एलएसी पर भारतीय सेना मिशन जोरावर पर जुट गई है। प्रोजेक्ट जोरावर के तहत चीन से सटी सीमा पर लाइट टैंक तैनात किए जाएंगे। उम्मीद की जा रही है कि साल 2027 तक मेक इन इंडिया लाइट वेट टैंक पहाड़ों पर हुंकार भरते देखे जाएंगे। भारतीय सेना ने 354 लाइट टैंक खरीदने की योजना बनाई है। खबर है कि L&T को लाइट टैंक के प्रोटोटाइप को तैयार करने का ऑर्डर मिल गया है, यानी देश में ही स्वदेशी लाइट टैंक का निर्माण शुरू हो जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने सैद्धांतिक रूप से हल्के वजन वाले टैंकों की खरीद को मंजूरी दी है। सूत्रों का कहना है कि इस साल के आखिर तक या फिर अगले साल की शुरुआत में 25 टन के स्वदेशी लाइट टैंक का प्रोटोटाइप तैयार हो जाएगा। भारतीय सेना को प्रोजेक्ट जोरावर के तहत 7 रेजिमेंट के लिए 315 लाइट टैंक मिलेंगे। भारतीय सेना ने अपने भविष्य के लाइट टैंक के लिए स्पेसिफिकेशंस जारी किए हैं, जिसे जोरावर नाम दिया गया है। चीन के साथ मौजूदा तनाव को देखते हुए हाई ऑल्टीट्यूड वाले इलाकों में हल्के वजन वाले टैंकों की जरूरत महसूस की गई है। सेना की इस जरूरत को भांपते हुए सरकार ने प्रोजेक्ट जोरावर पर काम तेज कर दिया। जोरावर टैंक को भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने डिजाइन किया है। ये टैंक महज 25 टन के होंगे। इन्हें चलाने के लिए सिर्फ 3 लोगों की जरूरत होगी। असल में ये देश का पहला ऐसा टैंक होगा जिसे माउंटेन टैंक बुलाया जा सकता है। हल्का होने की वजह से इसे उठाकर कहीं भी पहुंचाया जा सकेगा। फिलहाल भारतीय सेना के पास T-72, T-90 भीष्म या फिर स्वदेशी अर्जुन टैंक की टोली है। ये सभी टैंक 45 टन से ज्यादा वजनी हैं, जिन्हें एलएसी पर पहुंचने में खासी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि भारतीय सेना हल्के टैंक लेना चाहती है, जिसके लिए प्रोजेक्ट जोरावर के तहत करीब 25 टन के लाइट टैंक होंगे। भारत की चीन के साथ करीब 3,500 किलोमीटर की सीमा लगती है, जो लद्दाख से शुरू होकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तक आती है। ये इलाके काफी ऊंचाई तक मौजूद हैं। यहाँ सेना के लिए चुनौतियां काफी बड़ी हैं। चीन ने लद्दाख सेक्टर में अपनी सीमा की तरफ से ZTZ-04A और टाइप 15 लाइट टैंक तैनात कर रखे हैं, जो 33 टन से कम वजन के हैं। उन्हें आसानी से एयरलिफ्ट कर सकते हैं। भारतीय सेना भी अपनी तरफ से लाइट टैंक तैनात करना चाहती है, ताकि माउंटेन वॉर में बढ़त हासिल की जा सके। कहा जा रहा है कि इन हल्के टैंकों में भारतीय टैंक की तरह ही फायर पावर होगी और साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ ड्रोन इंटीग्रेशन और हाई डिग्री ऑफ सिचुएशन अवेयरनेस जैसी तकनीक भी होंगी, जो ऊंचे पहाड़ों से लेकर दर्रों तक से आसानी से दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दे सकेंगे। ये गेम चेंजर इसलिए साबित होंगे क्योंकि इनको आसानी से ले जाया जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह, इनको आसानी से मेंटेन किया जा सकता है। इनकी लॉजिस्टिक सपोर्ट सिस्टम जो है एक्सेप्टेबल है। T-72 जो है और T-90 जो है, उनमें बहुत ज़बरदस्त
मॉडिफिकेशन करनी पड़ी। इसी माफी जो हमने साउथ कोरिया से एक टैंक खरीदा जिसके ऊपर गन लगी हुई है, उसमें भी बहुत सारी मॉडिफिकेशन करनी पड़ी है उस इलाके के लिए, उसको फिट करने के लिए। इसमें किसी प्रकार की मॉडिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होगी। ये एक किस्म से जो टैंक है और इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल के बीच में एक किस्म से मीडियम कॉम्प्रोमाइज होगा, जिसमें सारी की सारी क्षमता और ताकत होगी एक टैंक की, और हर प्रकार से मॉडर्न टेक्निक से और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस होगा। माना जा रहा है कि प्रोजेक्ट जोरावर के तहत तैयार होने वाले लाइट वेट टैंक की मेन तोप 120 mm की होगी, ऑटोमेटिक लोडर होगा, रिमोट वेपन स्टेशन होगा जिसमें 12.7 मिलीमीटर की हैवी मशीन गन भी इस पर तैनात होगी, साथ ही मिसाइल फायरिंग की क्षमता भी होगी। जोरावर टैंक जो है उसको स्पेशली बनाया गया है हिंदुस्तान के अंदर डीआरडीओ और लार्सन एंड टूब्रो के माध्यम से। ये लाइट टैंक है जो हर प्रकार के डिफिकल्ट टेरेन में काम कर सकता है। इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस किया जाएगा, इसको ड्रोन के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा जिससे इसको सिचुएशनल अवेयरनेस बड़ी जबरदस्त होगी। फिर इसका जो प्रोटेक्शन सिस्टम है और फायर फाइटिंग सिस्टम है वो भी बिल्कुल मॉडर्न होगा। साथ ही साथ इसमें लॉइटरिंग एमुनेशन लगाया जाएगा और इसमें वो भी काबिलियत होगी मिसाइल फायरिंग की। यानी दूसरे लफ्जों में ये चाइना या पाकिस्तान के जितने भी टैंक्स हैं उनसे बेहतर होगा। टोटल टैंक्स जो है हिंदुस्तान में बनाए जाएंगे तकरीबन 700, 350 जो है वो पहले बनाए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि भारत ने फिलहाल सीमा पर कोई टैंक नहीं लगाए। इस समय चीन सीमा पर K9 वज्र टैंक से लेकर T90 टैंक तक तैनात हैं जो बेहद ताकतवर हैं। इसके अलावा भारतीय सेना के स्वदेशी होवित्जर को भी तैनात किया गया है। ये चीन की हालत खराब करने के लिए काफी हैं, लेकिन लाइट टैंक के पहुंचने से चीन की हरकतों पर विराम लगाना आसान हो जाएगा। यही नहीं, भारतीय सेना के सैनिकों को हिमालयी क्षेत्र में लड़ने का अच्छा खासा अनुभव है। इसकी वजह से चीन कभी भी भारत से जमीन पर लड़ाई नहीं छेड़ना चाहेगा। वैसे भी चीन अपनी पूरी सैन्य ताकत को भारत के खिलाफ उतारने की गलती भी नहीं करेगा, क्योंकि चीन के अपने हर पड़ोसी के साथ सीमा विवाद है। अगर भारत के साथ युद्ध जैसी कोई स्थिति बनती है तो ये चीन की दूसरी देशों से लगी सीमाओं के लिए भी चिंता बढ़ाने वाला हो जाएगा। यूके की वेबसाइट द वीक की रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल चीन का 17 देशों के साथ जमीनी और समुद्री सीमाओं को लेकर विवाद चल रहा है। ये देश हैं भारत, ताइवान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम, जापान, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, नेपाल, भूटान, लाओस, मंगोलिया, म्यांमार, मलेशिया और तिब्बत। ईस्टर्न लद्दाख से लेकर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में सीमा पर भारत ने खुद को तेजी के साथ मजबूत किया। तवांग में जिस तरह चीनी सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया गया वो बताने के लिए काफी ही है कि ये 1962 का नहीं बल्कि नया हिंदुस्तान है जो ईंट का जवाब पत्थर से नहीं बल्कि बारूद से देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।